वेलकम बैक। आज है अपना डे 2 कन्याकुमारी से कश्मीर ड्राइव का। कल रात अपन यहाँ 12 बजे के बाद पहुँचे थे और करीब 5 घंटे की नींद अपनी हो पाई आज। यहाँ ये रॉयल ऑर्किड होटल होस्कोटे में जो चार्जर है उसमें एक यही समस्या है कि वो एक घंटे करीब चार्ज करता है, फिर वो ब्रेक हो जाता है। तो हमने सोचा था अपनी गाड़ी 100% हो जाएगी, पर सुबह जब उठे तो देखा 65% पे एक बार स्टॉप हो गई थी। सुबह मैंने एक बार और लगा दिया तो अभी 90% हो गई है। तब अपन यहाँ से निकलते हैं। आज अपन को पहुँचना है इंदौर। तो चलिए, टोटल डिस्टेंस है 1050 किलोमीटर का, तो डेफिनेटली एक जगह तो चार्ज करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं चलिए क्या होता है। अभी अपने नाश्ता नहीं किया है क्योंकि ब्रेकफास्ट यहाँ सब 7:30 बजे खुलता है। तो चलिए कहीं रुक के अपन ब्रेकफास्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये अब अपन ने कर्नाटका बॉर्डर क्रॉस कर लिया है और अपन ये महाराष्ट्र में एंटर कर रहे हैं। ये सामने देखिए आप, महाराष्ट्र, वेलकम टू महाराष्ट्र का बोर्ड है। अभी सुबह से अपन ऑलमोस्ट 3.25 घंटे ड्राइव कर रहे हैं। 267 किलोमीटर हो गया है। आज का दिन काफ़ी लंबा होने वाला है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए। तो ये अपना आज डे 2 का चार्ज नंबर 1 है। ये एक होटल सगुना है और होटल वैसे ठीक ठाक है, पर मैं इसका जो ओनर है उससे बात कर रहा था कि इसका चार्जर का उन्होंने कॉन्सेप्ट अच्छा लगा रखा। उसका कहना है कि उसने खुद अपना चार्जर ख़रीदा है और एक यहाँ का एक चीप CPU है निकोल करके, उससे उन्होंने टाई अप किया हुआ है और वो खुद में मैनेज करता है पूरा चार्जर। और अगर कभी मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम भी हो तो वो फिर आपसे लोकली पैसे ले लेगा और वो मैनुअली उसको चालू कर देता है। तो एटलीस्ट मैनेज्ड चार्जर है और उसका कहना है कि और चार्जर भी यहाँ लग रहे हैं, मतलब वो लगाने वाला है। तो एक ठीक जगह है ये। अगर आप महाराष्ट्र में जैसे इंटर कर रहे हैं बेसिकली सोलापुर से
आगे ये जो धाराशिव इस तरफ का जा रहे हैं तो उस रास्ते में है। तो रेस्टोरेंट भी ठीक है, रेस्टोरेंट कोई बहुत फैंसी नहीं है, मतलब अब रेस्टोरेंट के लिए मैं रुकने को नहीं बोलूँगा, पर हाँ मैंने उनसे ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो मैंने ब्रेकफास्ट को बोला और उन्होंने तुरंत सब काट कूट के फ्रेश बनाया था, तो ठीक ही था। तो कुल मिला के अब अभी तक अपन 5 घंटे ड्राइव किया है और अपन सुबह 6 बजे निकले थे और अभी 12:30 बज रहा है, तो करीब 6.5 घंटे हो गए क्लॉक टाइम। तो मेरे ख्याल से यहाँ करीब 1-1.5 घंटा लगा होगा, एक्चुअली 1 घंटा यहाँ लगा होगा। बीच में एक मैं जियो के पंप पे रुका था, पर वहाँ पे एक महानुभाव थे जिन्होंने बेसिकली अपनी कार लेफ़्ट साइड में खड़ी कर रखी थी और राइट साइड के चार्जर को खींच के उसमें लगा दिया था। तो जब मैं गया तो वो लेफ़्ट साइड वाला चार्जर का जो केबल है वो इतनी लंबी थी नहीं, तो वो लगी नहीं, तो वह मैंने 5-7 मिनट वहाँ बेकार किए और फिर मैं वहाँ से चला आया। तो अभी अपनी रेंज हो गई है करीब 540 किलोमीटर्स की, पर अभी भी अपन को जो जाना है वो है 703 किलोमीटर, तो एक बार और चार्ज करना पड़ेगा। पर वो चार्ज अपन महाराष्ट्र क्रॉस करके एमपी में भी कर सकते हैं या फिर धुले के आसपास कहीं कर सकते हैं। नहीं तो अभी हो क्या रहा था कि यहाँ के पहले मेरी जो रेंज थी वो सिर्फ 300 किलोमीटर की थी और जो छत्रपति संभाजी नगर भी यहाँ से 300 किलोमीटर है, तो मुझे थोड़ा रिस्क टाइप का लग रहा था। पर मतलब ऐसा रिस्क तो नहीं होता, पेट्रोल पंप वगैरह पे चार्जर तो मिल जाते हैं। पेट्रोल पंप की प्रॉब्लम यही है कि बस आपको वहाँ खड़े रहना पड़ता। जैसे यहाँ पे अपना साथ में ब्रेकफास्ट भी हो गया, चाय भी पी ली अपन ने, तो ठीक ही रहा। तो चलिए अब तो अपन को बस ड्राइव ही करना है मोस्टली। यहाँ से अभी नेक्स्ट जो बड़ी जगह आएगी धाराशिव, फिर छत्रपति संभाजी नगर, फिर धुले और उसके बाद अपन एमपी में एंटर करेंगे। अभी सामने आप देखेंगे छत्रपति संभाजी नगर 286 किलोमीटर दिखा रहा है, तो अभी काफ़ी टाइम है और अभी अपन को बेसिकली कुछ सॉलिड स्पिरिटेड ड्राइविंग करनी पड़ेगी कुछ समय तक। तो चलिए आगे मिलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग होता है। तो यहाँ इस रूट पे ऑलमोस्ट जितने भी पेट्रोल पंप मेरे को दिख रहे हैं, अभी ये सामने आप देखिए एक पंप है, उसमें वहाँ पे कारों की लाइनें लगी हुई हैं। क्या कारण है पता नहीं, अपना तो लॉजिकल यही है कि शायद थोड़ी सप्लाई लिमिटेड होगी पेट्रोल डीजल की। तो एक टायर की हवा थोड़ी कम हो गई, भरा लेते हैं। तो ये करीब 1.5 घंटे पहले अपन धुले आ गए थे और फिर 2-3 प्रॉब्लम्स हुई एक्चुअली। एक तो मैंने उसी समय ये सोचा कि चेक कर लिया जाए कि जो इंदौर में अपना होटल है वो अपन ने शेरटन इसलिए बुक किया था क्योंकि उसमें वहाँ पे एक चार्जर है, और शाम में जब मैंने चेक किया तो वो दिखा रहा था कि इट इज़ अंडर मेंटेनेंस। तो मैंने चार्ज जोन वालों को फ़ोन किया जिनका चार्जर है, उनका कहना था कि भाई उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है कि क्या समस्या है उसमें, उनको कल ही पता चलेगा। फिर मैंने होटल वालों को फ़ोन किया, तो होटल वालों का भी ये कहना था कि भाई उन्हें नहीं पता चार्जर में क्या होता है, उन्होंने तो बस लगा रखा है, जगह दे रखी है और सारा मैनेजमेंट तो चार्ज कंपनी करती है। तो इस कारण से फिर सिचुएशन ऐसी बनी कि और साथ में अपने को एक छोटा सा चार्ज करने की ज़रूरत भी थी इंदौर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि करीब 220 की अपन को ज़रूरत है और कार में रेंज करीब 130-140 की थी।
तो अपन को लगा यहीं धुले में कर लेते हैं। अब वो एक यहाँ पे एक जियो बीपी के चार्जर, एक झंकार पैलेस होटल में, तो हमने सोचा वहाँ जाके अपन डिनर भी कर लेंगे और चार्ज भी कर लेंगे। तो वो चार्जर भी उनके ऐप में ख़राब दिखा रहा है, तो अपन ने, और वो थोड़ा टूर भी है, वो मेन रोड पे नहीं पड़ता है, आपको थोड़ा मतलब अंदर जाना पड़ता है। तो फिर मुझे लगा कि अपन अब ये हाईवे पे ही कहीं चार्ज कर लेंगे। तो अब पहले तो एक BPCL का चार्जर मिला, वो चल रहा था, लेकिन वो बहुत ही स्लो था। तो वहाँ मेरा 30-35 मिनट इस चक्कर में बर्बाद हो गया कि हमको लगा कि इतना तो चार्ज कर ही लें कि अपन इंदौर तक पहुँच जाएं। फिर अपन वही आयोनेज का एक ऐप देख रहे थे, तो उसी चार्जर से 3-4 किलोमीटर आगे एक 120 किलोवाट का चार्जर था। तो वो अपन को बाद में पता चला, क्योंकि वो किसी मेन कंपनी का नहीं है। इस इलाके में बहुत से लोगों ने अपने इंडिपेंडेंट चार्जर लगा रखे हैं, जैसे मैंने आपको सुबह भी बताया था। तो फिर चूँकि वो इंदौर के चार्जर की समस्या है, तो अपन का यहाँ 120 का मिल रहा है, तो अपन चार्ज कर लें। तो उस चक्कर में 40-50 मिनट और लगा। तो कुल मिला के आप ये मान के चलो 1.5 घंटे के एक्स्ट्रा अपना बर्बाद हुआ है आज इस चार्जिंग के घपले में। अब ठीक है, अब अपन इंदौर की तरफ चल रहे हैं। अब अगर मान लीजिए अभी कहीं डिनर भी करना है, क्योंकि यहाँ जहाँ पे 120 किलोवाट का चार्जर था, वो तो एक ईंट बेचने की दुकान थी, उनके पास तो चाय तक नहीं थी। तो अब अपन कहीं रास्ते में रुकते हैं, एक राजहंस होटल करके है, वहाँ पे है चार्जर, वो इंदौर के पास है। तो अगर वो चलना मिला तो अपन वहाँ ही डिनर कर लेंगे। फिर अब तो होटल पहुँचते तो बहुत लेट हो जाएगा, मेरे ख्याल से 1 बज जाएगा। तो अगर वहाँ रात में चार्जिंग का कुछ नहीं होता है, तो फिर सुबह थोड़ा टाइम अपना उसमें भी, क्योंकि यहाँ से जो रास्ता है वो जाता है एक सेगमेंट उसका, वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे होके जाता है, और वहाँ पे भी चार्जरों की कोई ज़्यादा बहुतायत नहीं है। तो अपन को लग रहा है कि अपना जो कल का प्लान था लुधियाना या जालंधर पहुँचने का, तो उसको थोड़ा कट शॉर्ट करना पड़ेगा, मोस्टली अम्बाला या कहीं वहाँ तक जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, सब अब कल की बात कल बताएंगे। अभी तो अपन चल दिए हैं इधर, और अगर वो राजहंस होटल में चार्जर चल रहा होगा तो अपन डिनर वहाँ कर लेंगे, नहीं तो सीधे अपन को इंदौर में होटल में पहुँच के मिलते हैं। चलिए। तो आज तो अपना हिसाब किताब बहुत ही लेट चल रहा है। अभी इस समय ऑलमोस्ट 11:30 बज गया है, और अभी अपन को 150 किलोमीटर और जाना है। 2-2-2:30 तो बज ही जाएगा। तो अब कल के प्रोग्राम में कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। चलिए पहुंच के करते हैं, कल बताते हैं फिर।